सभी भाइयों को राम राम। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पीसीसी अपोस्टाइल के बारे में। तो जो भी भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो भाई, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो भाई मेरे को क्वेश्चन आ रहे थे कई भाइयों से कि भाई अभी जो नया रूल आया है, कई लोगों को जो फालता आ रहा है पीसीसी का, तो उसके ऊपर लिखा आ रहा है कि भाई पीसीसी अपोस्टाइल करवाने की ज़रूरत नहीं है। और कई लोगों का ऐसा मसला है कि भाई जिन लोगों का फालता आ रहा है उस पर कुछ लिखा नहीं है कि पीसीसी अपोस्टाइल करवानी है या फिर नहीं करवानी है, तो उन लोगों को क्या करना है। और कई लोग क- और कई लोग ऐसे भी है कि भाई अभी फिंगर दे रखे हैं बट अभी तक उनका फालता नहीं आया है, तो उन लोगों को क्या करना है। उन लोगों को भी डाउट है कि भाई हम अपोस्टाइल करवाएं या फिर नहीं करवाएं। तो अगर आप लोग भी इन किसी कैटेगरी में आते हैं तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो भाई अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिनका अभी फालता नहीं आया है उनको क्या करना है। तो भाई जिनका फालता नहीं आया है तो उन लोगों को तो वेट करना पड़ेगा जब तक उनका फालता नहीं आता। तो हो सकता है उसके ऊपर उनके ऊपर आए कि लिखा हुआ भाई उनको ज़रूरत है पीसीसी अपोस्टाइल करवाने की, या फिर हो सकता है कि नहीं आए कि आपको अपोस्टाइल करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपना फालता सबमिट कर सकते हो। और आप लोग अपना फालता जो है कोई भी आपका फालता हो सकता है भाई, वो आप लोगों को पहले से वैसे पता रहता है। ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को, काफ़ी लोग होते हैं जिन लोगों को नहीं पता होता कि भाई उनका फालता कुछ आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। जैसे मेरे को खुद पता है कि भाई मेरे ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो इसका मेरे को फालता आ सकता है। तो भाई आप वो डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी करके रखें। जैसे आप लोगों को पता है कि पीसीसी भाई टाइम लगता है अप्लाई करने के लिए, कम से कम 2 महीने लग जाते हैं भाई आते आते। उसको अपोस्टाइल करवाना होता है और भी बहुत चीज़ें होती है बीच में जो लोगों को नहीं पता होती है। तो भाई ये सब करने के बाद आपको एक पोर्टल आता है। पोर्टल में सब कुछ मेंशन होता है आपका किस चीज़ का फालता है। आपको ईमेल भी आती है, ठीक है। ईमेल में भी आपको एक पीडीएफ आती है। पीडीएफ में आप देख सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो उसको। बाद में आप उस पीडीएफ को अपने लॉयर को या फिर किसी और बंदे को दिखा सकते हैं कि भाई उसका फालता क्या है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी है कि भाई जिनको दो दो फालते भी आए हैं, तीन तीन फालते भी आए हैं, अलग अलग चीज़ का फालता आया है, ठीक है। और कईयों को क्या है कि भाई एक एक ही फालता आया ओनली। तो बेटर ये है कि भाई मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप किसी से जो जानकार बंदा है उसको दिखा लें कि आपका क्या आया है। तो अभी बात कर लेते हैं सेकंड सिनेरियो की। तो जैसे किसी को फालता आया है तो उसमें ईमेल में आया है कि भाई आपको ज़रूरत नहीं है पीसीसी अपोस्टाइल करवाने की, तो उनको ज़रूरी है। तो भाई उनको ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसमें ऑलरेडी लिखा आया है कि भाई आपको नीड नहीं है अपोस्टाइल करवाने की, आप डायरेक्टली सबमिट करा सकते हो जो भी एम्बेसी का पीसीसी है। ये पीसीसी भाई लिस्बन एम्बेसी से आता है, तो ये टाइम लगता है बनने के लिए और गवर्नमेंट के थ्रू ही आता है। तो आई थिंक यार इन फ्यूचर ये होने वाला है कि भाई अभी अपोस्टल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सभी के लिए। अभी तो किसी किसी के लिए आ रहा है, सबके लिए नहीं है। क्योंकि अभी कल ही भाई एक मेरे रूममेट का फालता आया है। तो भाई उसका फालता आया है पीसीसी का, बट उसको कुछ भी लिखा नहीं आया कि आपको अपोस्टाइल करवानी है या फिर नहीं करवानी है। तो मेक श्योर कि भाई जो भी बंदा है जिसका फालता नहीं आया है अपोस्टाइल करवा के रखें, आपका फ़ायदा है। और तीसरे सिनेरियो की बात करते हैं कि भाई जिसको नहीं आया है कुछ भी और फालता आया हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि भाई अब आपको अपोस्टाइल करवानी है या फिर नहीं करवानी है, तो भाई ऐसे लोग अपोस्टाइल करवा कर ही अपलोड करें अपना फालता। अगर आपको भाई डेट लेनी है आगे बढ़ाने के लिए, तो भाई आप पोर्टल में जा कर के ही वहाँ पे उनसे टाइम मांग सकते हैं कि भाई मेरे को 15 दिन चाहिए, 20 दिन चाहिए या फिर महीना चाहिए। कितने दिन में आपको लगता है कि भाई आपका पीसीसी आ सकता है, तो उतने दिन का आप टाइम आगे बढ़ा सकते हो। और जिनका पीसीसी नहीं बना है तो भाई वो भी अपना टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं उनको ईमेल करके, या फिर अपने पोर्टल से जहाँ पे आपको फालता रखा है वहाँ से भी आप कर सकते हैं। या फिर आप किसी लॉयर की हेल्प भी ले सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। तो भाई तीनों सिनेरियो में मैंने आपको बता दिया कि भाई आप क्या कर सकते हैं। और ये ज़रूरी है कि भाई आप अगर अपोस्टाइल करवा के रखें तो अच्छा है, अगर आपके पास टाइम है।
अगर आपको लिखा हुआ आया है कि अपोस्टाइल करवाने की नीड नहीं है, फिर आप मत करवाएं, फिर आप डायरेक्टली करवा दें जमा। तो ठीक है गाइज, इतना ही आज की वीडियो में था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।